नमस्कार दोस्तों। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कौन, जीतेगा मोदी ही, आएगा मोदी ही, कहीं पर वोट डालो जाएगा बीजेपी को ही। कभी इस तरह के तमाम सारे जुमले आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे लोगों और निरे मूर्ख टाइप के लोगों से सुनते होंगे। क्यों सुनते हैं ये? क्योंकि यही आरएसएस का नैरेटिव फिक्स करने का तरीका है। वो यह बताना चाहता है, आपको डराना चाहता है, धमकाना चाहता है कि आएगा तो मोदी ही। इस डर में कि ईवीएम फिक्स है, इन सब के नाम पर सुनकर आपके अंदर डर पैदा होता है कि अरे आएगा तो वोट उसी को दे आओ, नहीं तो फंस जाएगा। ये इसलिए खेल किया जाता है कि आप इसमें फंस जाएं। ईमानदारी से बताता हूं, ना ईवीएम में गड़बड़ है, ना आएगा मोदी ही, ना जो मोदी है तो मुमकिन है, जैसे ये सारे जुमले जो हैं ये सिर्फ इसीलिए छोड़े जाते हैं कि आप भ्रमित रहें। यदि ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी 37% वोट पाते। यदि ऐसा ही होता तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से कर्नाटक हारती, जीतते जीतते हिमाचल प्रदेश रह जाती, दिल्ली में इतनी बुरी तरह से हारती और तमाम सारे राज्यों। नहीं, इसका मतलब वो डरे हुए लोग हैं और आपको डराकर सत्ता हासिल करने का ये जुमला फेंकते हैं, नैरेटिव बनाते हैं। इस परसेप्शन से आप इतना फंस जाते हो कि आप उन्हें वोट दे आते हो। कबो जब ये स्थिति हो तो निश्चित रूप से फिर ये वायदे करते हैं। कैसे वायदे करते हैं वो भी देखिए। 100 दिन में काला धन वापस आएगा तो आप सबको 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। बहुत अच्छा, सबने जनधन योजना में लबालब खाते खुलवाए। ये जनधन योजना नहीं हुआ करती थी, ये हुआ करती थी प्रधानमंत्री जमा योजना। तो साहब उसका नाम बदल के जनधन योजना कर दिया। फिर नोटबंदी से काला धन खत्म होगा, यही कहा था। क्या खत्म हो गया? बल्कि उल्टा बढ़ गया। जो आप स्विस बैंकों में या जिन बैंकों की बात होती थी वहां सब जगह बढ़ गया। यह हालत हो गई। इसके बाद में पेट्रोल डीजल 35 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। क्या पेट्रोल डीजल 35 रुपए हुआ? उल्टा सैकड़ा भी पार कर गया। तो यह स्थिति है। रुपया मजबूत होगा। जो रुपया डॉलर के मुकाबले 48 रुपए का $1 होता था, वो 83 रुपए से ऊपर पहुंच गया, यानी रुपए की गर्त में चला गया। और रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, नरेंद्र मोदी कहते थे। सब पूछो अब आपकी साख, फिर आप विश्वगुरु कैसे खुद को कह रहे हैं? फिर तो आपकी साख मिट्टी में मिल गई। छोड़िए, फिर कहते थे 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी तैयार हो जाएंगे। क्या तैयार हो गए या बन गए? हमें तो कहीं नहीं दिखा। आपको दिखाओ तो बताइए। सिर्फ नाम दे दिया गया स्मार्ट सिटी का, उल्टा बर्बाद जरूर हो गए। यह स्थिति है। उसके बाद 2022 तक हर परिवार के पास अपना पक्का मकान होगा, कोई भी बेघर नहीं होगा। आप बताइए, 2023 में है, खत्म होने वाला है वो भी। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। और फिर 2022 तक गंगा निर्मल हो जाएगी। हो गई क्या? गंगा तो इतनी प्रदूषित हो गई कि गंगा के प्रदूषण को लेकर के पूरे बनारस में तो लोग रो रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। जो गंगा को प्रेम करते हैं, क्योंकि मोदी ने वहीं पहुंच के कहा था ना, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। तो वो कह रहे हैं दुर्भाग्य हो गया कि गंगा ने बुलाया वाली बात कही। इसके बाद में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा कंट्री में। क्या हुआ है? क्या मुझे तो नहीं दिखा। जो हुआ था वो भी चौपट हो रहा है। और जो कमीशन का खेल है, तमाम जगह जहां पुल बन रहे हैं, कुछ बन रहा है, क्या चीज बन रही है, वो टूट रहे हैं,
सड़कें टूट रही हैं, सब कुछ हो रहा है, जिनमें करोड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है, अरबों अरबों का घोटाला हो रहा है। तो घोटालों की सरकार है। और स्थिति क्या हुई? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी 2023 तक। हो गई क्या? देश भी खत्म होने आ गया। तो साहब ये स्थिति है। किसानों की आय 2021 में 2 गुनी हो जाएगी। हो गई क्या? उल्टा हो, किसान तो आंदोलन तक पे बैठ गए कि साहब ये स्थिति। गैस सिलेंडर सस्ता हो, तब 400 का था। आप कल्पना करिए, अभी तो पीछे 1200 था, अब चुनाव के कारण थोड़ा सा सस्ता किया है। लेकिन वो भी तब से तो सोच भी नहीं सकते हैं। जहां वायदे भी कर रहे हैं कि हाँ देंगे सस्ता, वहां पर भी तब से महंगाई बता रहे हैं। तो यह स्थिति है। भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होगा। अब भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है? 250 भ्रष्टाचार घोटालों के मामले सिर्फ मध्य प्रदेश में, सिर्फ मध्य प्रदेश में। खुद नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर 4 दर्जन भ्रष्टाचार के मामले, 4 दर्जन भ्रष्टाचार खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, सीधे खिलाफ है, जो उनके साइंस हैं। लेकिन साहब कौन सुनेगा, कौन कार्रवाई करेगा? हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। हुजूर, यहां तो आदमी नौकरियों के लिए तरस रहा है, देश सबसे बड़ा बेरोजगार बन गया है। यह दशा है। महिलाएं सुरक्षित होंगी, महिला सम्मान स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वाराणसी से सांसद है, वहीं पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी कहते हैं। उस बीएचयू आईआईटी में लड़की के साथ छेड़छाड़ की बात आई थी, उसका नग्न करके वीडियो बनाने की बात आई थी। अब मजिस्ट्रेट के सामने बयान में वो प्रूव हो गया कि उसके साथ तो गैंग रेप हुआ था, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आरोपी जय श्री राम बोलने वाले। आपको याद होगा अयोध्या में जहां मंदिर बन रहा है, उसी जगह पे मठ में एक छोटी सी बच्ची के साथ में, ब्राह्मण की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है, कोई कार्रवाई नहीं है। इसी तरीके से तमाम घटनाएं हो रही हैं। निर्भया जैसी घटनाएं इतनी हो चुकी हैं। इसके बाद में हाथरस जैसे तमाम कांड हो चुके हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को दिख नहीं रहा है। रोज ब रोज मणिपुर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, नग्न परेड निकाली जा रही है लड़कियों की, साहब कुछ नहीं हो रहा है। आज भी वहां 2 मर्डर हो गए, 2 लड़कियों के साथ गैंग रेप हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है, चर्चा ही नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं। यह दशा है। इसके बाद आप क्या बात करेंगे? इसके बाद आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। उल्टा महुआ मोइत्रा के खिलाफ आप करेंगे। महुआ मोइत्रा को निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अदानी के खिलाफ बोला था। 6 भाजपा से जुड़े हुए लोग, भाजपा के सांसद प्लस एक कांग्रेस से निकाली जा चुकी अमरिंदर सिंह की पत्नी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ वोट किया। 4 विपक्षी पार्टियों ने उनके पक्ष में वोट किया, और अंततः महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी ने निकालने का फैसला कर दिया, सदस्यता रद्द करने का फैसला सुना दिया। कहीं सीबीआई, कहीं सदस्यता रद्द, सब कुछ। तो यह दशा है। जब यह दशा हो तो आप क्या कहेंगे? तब ऐसी स्थिति में उम्मीद बन के कौन आता है? उम्मीद बन के राहुल गांधी आते हैं, उम्मीद बन के कांग्रेस पार्टी आती है, जो कहती है हम आपको कुछ देते नहीं, लेते हैं। लेकिन वहीं नफरत से भरे नरेंद्र मोदी छतरपुर में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कांग्रेस को 100 साल तक तरसा दो, और उनसे आगे बढ़ के योगी आदित्यनाथ कहते हैं कांग्रेस को बिल्कुल पूरी तरह मिटा दो, खत्म कर दो। अब आप सोचो, खत्म कर दो, मिटा दो, ये कर दो। इतनी इन्हें घृणा है कांग्रेस से, उस कांग्रेस से जिस कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई, जिस कांग्रेस ने इस देश को बनाया, जिस कांग्रेस ने एकता में अखंडता का सूत्र से काम किया, और जो इस देश के लोगों को देना जानती है, लेना नहीं जानती, जो इस
उस परिवार से जुड़ी है जो पद पैसे का मोहताज नहीं, वो सिर्फ देना जानता है। राहुल गांधी लगातार यही कहते हैं, प्रियंका गांधी कहती हैं। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस कभी देने की बात नहीं करती कि हमने दिया है, कांग्रेस कहती है आपका है, हम आपको दे रहे हैं, आपका हक दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं। जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि हम आपको आपका अधिकार, काम का अधिकार देते हैं, रोजगार का अधिकार देते हैं, हम आपको आपका खाद्य सुरक्षा का अधिकार देते हैं, हम आपको शिक्षा का अधिकार देते हैं, हम आपको सूचना का अधिकार देते हैं, हम हर तरह के, हम चिकित्सा का अधिकार देते हैं, तो हम हर अधिकार देते हैं। आपकी पेंशन वो छीनते हैं, हम आपको वापस करते हैं। हम आदिवासियों को, दलितों को, उनको भूमि देने का काम करते हैं, हम भूमिहीनों को भूमि देने का काम करते हैं, क्योंकि ये देश आप सबका है और आप सबकी चीज ही हम आपको वापस करते हैं। ये क्या करते हैं? ये आपकी सब कुछ छीन करके अडानी अंबानी को देते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, उन्हें पोर्ट देते हैं, एयरपोर्ट देते हैं, रेलवे स्टेशन देते हैं, वो दूसरी और चीजें देते हैं, और यहां तक कि देश का पैसा दूसरी जगह से रोटेट करा करके उन्हें देते हैं। उनको ठेके पट्टे दिलाने के लिए क्या क्या करते हैं, आप इसका उदाहरण समझिए। भूटान का राजा आया, यहां पर उसके साथ प्रधानमंत्री मिले और डील हुई, उसके तुरंत बाद वो अडानी से मिला और अडानी को वहां पर दे दिया अरबों रुपए का काम, ठेका। उसके बाद इसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने फोन किया तो श्रीलंका में बिजली का पूरा प्रोजेक्ट उन्हें मिला और एक पोर्ट मिल गया। उस पोर्ट में अब परेशानी आ रही थी पैसे की, तो साहब अमेरिका में जो सेल कंपनी है अडानी की, वहां से पैसा अब वहां के लिए आएगा। तो ये सरकार असल में अडानी के लिए काम करती है, ये नफरत के लिए काम करती है, ये सत्ता के लिए काम करती है, और सत्ता पाने के लिए रूप बदल बदल के करते हैं। तो कांग्रेस को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और तमाम पार्टियों को साथ में जोड़ के एक ड्रामा क्रिएट करते हैं और उन्हें बैक सपोर्ट दे करके किस तरह से करा, केसीआर के साथ मिलकर के खेल करते। तो यह नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी सीधे सीधे सपाट बात करते हैं, वो बताते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी आपको लूट रहे हैं, आपके देश का लूट रहे हैं, और आपसे भारी भरकम टैक्स लेते हैं, आपकी जमीनें, आपका सब कुछ उन्हें देकर आपसे कहते हैं हम आपको 5 किलो अनाज का भिखारी बनाएंगे। इसमें वो गर्व महसूस करते हैं। तो अब आप फैसला करिए, आपको भिखारी बनना है, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कराना है, या आपको भविष्य बनाने के लिए राहुल गांधी के साथ जाना है। फैसला आपका। जय हिंद।